आता है दैट इज सिंपली प्लीज नोट डाउन द बिलो एड्रेस एंड यू हैव टू विजिट दिस एड्रेस फॉर योर वीजा सबमिशन। सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करने वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BLS इटली अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि BLS पे अपॉइंटमेंट्स कैसे बुक करते हैं, BLS का तरीक़ाकार क्या होता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, किस तरह से आपने पेमेंट करनी है, ये सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां जाके देख सकते हैं। प्लस जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया है, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इन पर्टिकुलर आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप BLS पे लॉगिन करते हैं और अपॉइंटमेंट के लिए जब आप जो सेक्शन है वो फिल आउट करके जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो एड्रेस का जो ऑप्शन आता है वो आता है एंड देन आप फिर से लॉगिन पेज पे आते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है और इसका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम सारी चीजें इन डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ आए और जब आप नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट बुक करने बैठ जाए तो कोई इश्यू ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईमेल एड्रेस और फिर पासवर्ड लगा के उसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हुए आप उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में जो भी नंबर्स आते हैं आप उनको वेरीफाई करते हैं एंड देन आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। वंस आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, वहां पे क्या होगा, आपको जो बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो बुक अपॉइंटमेंट पे आप क्लिक करते हैं। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको वो वेरीफाई करना होता है। जो नंबर्स आपको गिवन होंगे ऊपर, उस नंबर को आप सिंपली वेरीफाई करेंगे और आप नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में सिंपली आप क्या करते हैं, अपना लोकेशन चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर फ्रॉम कराची यू विल चूज कराची एंड इफ यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद यू विल चूज इस्लामाबाद एंड फॉर दैट इफ यू आर फ्रॉम कोयटा यू विल चूज कोयटा। जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं यू विल चूज दैट लोकेशन। आप लोकेशन चूज करेंगे एंड देन यू विल चूज वीजा टाइप। वीजा टाइप जो है वहां पे आपके पास डिफरेंट 3 ऑप्शंस आएंगे। उनमें से अगर आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो यू विल चूज नेशनल वीजा। देन आपके पास जो है स्टडी वीजा का ऑप्शन होगा, ठीक है, वीजा सब टाइप में आप उसको चूज करेंगे एंड देन जब आप क्लिक करते हैं, अगर अपॉइंटमेंट्स ओपन है तो स्लॉट्स ओपन है तो आपको शो होता है कि स्लॉट्स, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। लेकिन अगर स्लॉट्स ओपन ना हो, देखिए स्लॉट्स ओपन ना हो तो आप वहां पे मेंशन होता है नो स्लॉट्स आर करंटली ओपन और वहां पे लिखा होता है कि जब स्लॉट्स ओपन होंगे तब आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो जब आप कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस करते एक दफा अगर आपका कोई जो स्लॉट बुक ओपन नहीं है तो आप क्या करते हैं, दोबारा से उसको ट्राई करते हैं, फिर दोबारा ओपन नहीं है दोबारा से ट्राई करते हो। कंटिन्यूअसली आप 7 to 8 टाइम्स या 10 to 12 टाइम्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन आता है दैट इज सिंपली प्लीज नोट डाउन द बिलो एड्रेस एंड यू हैव टू विजिट दिस एड्रेस फॉर योर वीजा सबमिशन। दिस मीन दैट कि जो आपने बिलो जो एड्रेस आपको गिवन होगा वो आपने जो है नोट डाउन करना एंड once you book your appointment you have to visit on that address to submit your visa file। इसका मतलब ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो वीजा फाइल के सबमिशन के लिए उस जगह पे जाएंगे जो एड्रेस आपको मेंशन किया है। अब चीज समझते हैं कि यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है। मतलब सिंपली जब आप 12 से 14 या 10 से 12 दफा वहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास वो एड्रेस का ऑप्शन तो आता है, लेकिन जब आप उसको ओके करते हैं तो फिर से दोबारा से आप लॉगिन पेज पे आते हैं जहां पे आपने अपना लॉगिन ईमेल आईडी प्लस अपना पासवर्ड से क्या करना होता है, दोबारा से लॉगिन करके दोबारा बुक अपॉइंटमेंट करके दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज है कि ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है स्टूडेंट्स की जब आप बार बार क्या करते हैं 10 to 12 टाइम कोशिश करते हैं तो वो जो टाइम आउट का प्रोसेस होता है वो टाइम आउट था, आपका जो अकाउंट होता है वो टाइम आउट था, यानी उसका टाइम जो है लिमिट खत्म होता है एंड देन आप दोबारा से लॉगिन पेज पे आते हैं। अब चीज ये समझे कि अगर आपका जो वहां पे मेंशन होता है कि प्लीज नोट डाउन द बिलो एड्रेस, इफ विद दैट आपको जो एड्रेस है वो भी मेंशन होता है।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कोयटा की बात करूं तो कोयटा का जो एड्रेस होगा वो यूं हो जाएगा कि इटली वीजा एप्लीकेशन सेंटर कराची, प्लॉट नंबर 11C नियर कॉफी बीन बुखारी कमर्शियल DHFS 6, ये कराची का है। उसी तरह कोयटा का आएगा, उसी तरह इस्लामाबाद का आएगा, उसी तरह पंजाब में दूसरी जो मुल्तान है उसका आएगा, देन लाहौर का आएगा। अब वो जो लिखा हुआ है ऊपर, उसके साथ अगर एड्रेस भी आपको नीचे मेंशन होता है, एड्रेस भी मेंशन करते हैं वो लोग कि इस एड्रेस पे आपने आना है। जिस तरह यहाँ पे कराची के केस में प्लॉट नंबर 11C नियर कॉफी बीन बुखारी कमर्शियल DHFS 6, उसी तरह इस्लामाबाद का होगा, उसी तरह दूसरे सिटीज का होगा। तो अगर ये मेंशन होता है विद the above line, that is simply please note down the below address and you have to visit that address to submit your visa file. अगर उस एड्रेस के साथ वो एड्रेस मेंशन होता है, यानी this note, if they have given you the address, that mean that the slots are open and when you click OK you will be into the login page। यानी आप क्या करेंगे, सिंपली उस पेज पे चले जाएंगे जहां पे आपने अपने डिटेल्स, और फिर आप नेक्स्ट करेंगे। एप्लीकेंट डिटेल्स ऐड करने के बाद आप पेमेंट कंफर्मेशन की तरफ जाएंगे, पेमेंट कंफर्मेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो इस बात को जहन में रखिए कि वो जो ऑप्शन आता है आपके पास विदाउट दैट एड्रेस, ऊपर लिखा तो होता है लेकिन आपको एड्रेस वहां पे ऐड नहीं होता, तो दैट मीन दैट कि दिस इज सिंपली द टाइम आउट प्रोसेस एंड you have to log in again to reach out to that page again। तो इस बात को जहन में रखना और इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। You have to try and you have to try। So best of luck for your appointments and visa filing। Thank you so much for watching out this video।